अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल मुसद्दीक और आप देख रहे हैं इस्लाम द पीस स्टूडियो। 29 मई साल 1453 की तारीख रात के 1:30 बजे दुनिया की एक बहुत ही पुरानी और एक महान शहर की दीवारों और गुंबदों के ऊपर चांद तेज़ी से दौड़ रहा है, जैसे उसे किसी खतरे का अंदेशा हो। इस डूबते हुए चांद के देखने वाले देख सकते हैं कि शहर की दीवारों के बाहर फ़ौज के दस्ते पक्की इरादे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। उनके दिल में ये एहसास है कि वे इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर खड़े हैं। यह शहर कुस्तुनतुनिया है, आज का इस्तांबुल, और दीवारों के बाहर उस्मान फ़ौजी यानी तुर्की सेना आखिरी हल्ला बोलने के लिए तैयार कर रही है। उस्मानी तोपों के शहर की दीवारों पर गोले बरसाते हुए 476 दिन बीत चुके हैं। कमांडरों ने खास तौर पर 3 जगहों पर तोपों का मुंह केंद्रित कर रखकर दीवारों को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है। 21 साल के उस्मानी सुल्तान महमद फ़तेह अपने फ़ौज से अगले मोर्चे पर पहुंच गए हैं। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि आखिरी हमला दीवारों के मैसेटुकियोन कहलाने वाले बीच के हिस्से पर किया जाएगा, जहां कम से कम 9 दरारें पड़ चुकी है। सिर पर भारी पगड़ी बांधे और सोना जड़ित लिबास पहने सुल्तान ने अपनी सैनिकों को तुर्की ज़बान में संबोधित किया। मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नगाड़े और तबलों के शोर से रात की चुप्पी का तार तार कर दिया, लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी फ़ौज के गगनभेदी नारे साफ सुनाई दे रहे थे, जिन्होंने किले के दीवार के कमज़ोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया था। एक तरफ ज़मीन और दूसरी तरफ समुद्र पर खड़े जहाज़ों पर तैनात तोपों के दहाने के आग बरसाना शुरू कर दिया। इस हमले के लिए बाज़ेंटीनी सैनिक तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 1.5 महीनों की घेराबंदी से उनका हौसला पस्त हो गया था। बहुत से शहरी भी मदद के लिए दीवार तक आ पहुंचे और उन्होंने पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठा होने वाली उस्मानी सैनिकों पर फेंकना शुरू कर दिया था। दूसरे लोग अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और रो रो कर प्रार्थना शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के बहुत से चर्चों की घंटियाँ पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी थी, जिनकी टनटनाहट से उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सोए हुए थे। ईसाई धर्म के लोग अपनी सदियां पुरानी मतभेद भुलाकर एकजुट हो गए और उनकी बड़ी संख्या सबसे बड़े और पवित्र चर्च हाजिया सोफिया में इकट्ठा हो गए। सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी जान लगाकर उस्मानी फ़ौज के हमले रोकने की कोशिश की, लेकिन इतालवी डॉक्टर निकोल बारबीरो, जो उस दिन शहर में मौजूद थे, वे लिखते हैं कि सफ़ेद पगड़ियों बांधे हुए हमलवार शेरों की तरह हमला करते थे और उनके नारे और नगाड़ों की आवाज़ ऐसी थी जैसा उनका संबंध इस दुनिया से ना हो। रोशनी फैलने तक तुर्की सिपाही दीवार के ऊपर तक पहुंच गए। इस दौरान ज़्यादातर सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके थे। उनका सेनापति जियोवानी जस्टिनियानी गंभीर रूप से घायल होकर रणभूमि से भाग चुका था। जब सूरज की पहली किरण दिखाई दी तो उसने देखा कि एक तुर्क सैनिक करकोपरा दरवाजे के ऊपर स्थापित बाजेंटीनी झंडा उतारकर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा था। सुल्तान महमद सफ़ेद घोड़े पर अपनी मंत्रियों और प्रमुखों के साथ हाजिया सोफिया के चर्च पहुँचे। प्रमुख दरवाजे के पास पहुंचकर वह घोड़े से उतरे और सड़क के एक मिट्टी धूल लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों में आंसू बहने लगे। 100 साल के संघर्ष के बाद मुसलमान आखिरकार कुस्तुनतुनिया फतह कर चुके थे। कुस्तुनतुनिया की विजय सिर्फ एक शहर पर एक राजा के शासन का खात्मा और दूसरे शासन का शुरुआत नहीं था। इस घटना के साथ ही दुनिया के इतिहास का एक पुराना चैप्टर ख़त्म हुआ और एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई। एक तरफ 27 ईसा पूर्व में बना रोमन साम्राज्य 1480 साल तक किसी न किसी रूप से बने रहने के बाद अपने अंजाम तक पहुंचा। दूसरी तरफ उस्मानी सल्तनत ने अपना बुलंदियों को छुआ और वह अगली 4 सदियों तक 3 कॉन्टिनेंट एशिया, यूरोप और अफ्रीका के एक बड़े हिस्से पर बड़ी शान से हुकूमत करता रहा। 1453 ही वो साल था जिसने मेडिवल पीरियड के अंत और नए युग की शुरुआत का बिंदु माना जाता है। यही नहीं बल्कि कुस्तुनतुनिया की विजय की सैनिक इतिहास का एक मील का पत्थर भी माना जाता है, क्योंकि उसके बाद ये साबित हुआ कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों की गोलाबारी के बाद दीवारें किसी शहर को सुरक्षा के लिए काफ़ी नहीं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हज़ारों संख्या यूनानी बोलने वाले लोग भागकर यूरोप और ख़ास तौर से इटली के कुछ शहरों में जा बसे। उस समय यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था और यूनानी सभ्यता से कटा हुआ था, लेकिन इस दौरान कुस्तुनतुनिया में यूनानी भाषा और कल्चर काफ़ी हद तक बनी रही। नौजवान सुल्तान महमद
को जिसे आज दुनिया सुल्तान महमद फ़ातेह के नाम से जानती है, 29 मई को सुबह जो शहर नज़र आया था, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। लंबी गिरावट के दौर के बाद बांजीटिनी सल्तनत आखिरी सांस ले रही थी और कुस्तुनतुनिया जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सिकुड़कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के कारण एक दूसरे से कटकर अलग अलग गांवों में तब्दील हो गए थे। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपनी राजधानी अर्दना से कुस्तुनतुनिया कर ली और ख़ुद अपने लिए कैसर रोम की उपाधि धारण की। आने वाले दशकों में इस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर पुराने काल की याद ताज़ा करा दी। सुल्तान ने अपने सल्तनत में फरमान भेजा, जो कोई चाहे वे आ जाए, उसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि फिर से शहर बस जाए। इसके अलावा उन्होंने शहर के टूटे हुए बुनियादी ढांचे को निर्माण फिर से कराया, पुरानी नहरों की मरम्मत की और जल की व्यवस्था का सुधार किया। उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पर नए नए निर्माण का सिलसिला शुरू कर दिया, जिसकी बड़ी मिसाल तोपकापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के शिल्पकार, कारीगर, व्यापारी, चित्रकार, कलाकार और दूसरे हुनरमंद इस शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फ़ातेह ने हाजिया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के बड़े गिरजाघर कलीसाए हवारियान को यूनानी के पास ही रहने दिया, जो आज भी कायम है। यूरोप पर कुस्तुनतुनिया का गहरा असर पड़ा था और वहाँ इस सिलसिले में कई किताबें और नज़में लिखी गई थी और कई पेंटिंग्स बनाई गई। यही कारण है कि यूरोप इसे कभी नहीं भूल सका। यूनान में आज भी गुरुवार को मनहूस दिन माना जाता है, क्योंकि 29 मई 1453 को गुरुवार का ही दिन था। कुस्तुनतुनिया के फतेह पर एक मूवी बनाई गई है, जिसका मूवी क्लिप मैंने इस वीडियो में यूज़ किया हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इस मूवी को ज़रूर देखें। इसका उर्दू डब्ड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।